रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने राजभवन में अयोध्या और वाहना पूजा की, जिसमें सिक्योरिटी अमले के हथियारों और राजभवन की गाड़ियां रखी गई थी। गवर्नर के शौहर और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पी सुंदरराजन और उनके दीगर अरकान खानदान ने भी पूजा में शिरकत की। बाकायदा गवर्नर ने सुधर्मा ब्लॉक में वाक़ लाइब्रेरी का दौरा किया और पुस्तक पूजा की। उन्होंने कहा कि खदीम किताबें यादगार विरसा होती हैं और उनसे हर किसी को इस्तेफादा करना चाहिए। गवर्नर ने अपने तमाम स्टाफ अरकान को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। गवर्नर के मुशीर APVN शर्मा, AK मोहंती, सेक्रेटरी K सुरेंद्र मोहन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर ने राजभवन की मंदिर के करीब जिम्मी पौधा भी लगाया। अमीरपेट में एक 50 बिस्तरों वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आवाम के लिए खोल दिया गया। 4 करोड़ 53 लाख रुपए की मालियत से तामीर किए गए इस सेंटर से अमीरपेट, सनत नगर, बंजारा हिल, पंजागुट्टा और दूसरे इलाकों के रहने वाले इस्तेफादा कर सकेंगे। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में रहने वालों को इलाज मुआवजे के लिए या तो दवाखाना उस्मानिया या फिर सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल को जाना पड़ता था। इस मौके पर वानी देवी MLC, जिला कलेक्टर शर्मन और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। जिला रंगारेड्डी में खातून की इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। नामालूम अफराद इस खातून को ऑटो के ज़रिए सुनसान मुकाम पर ले गए, जहाँ उसकी इस्मत रेजी की गई। बाद अज़ां उन्होंने खातून के गले से तिलाई जेवर और नकद रकम छीन ली और फ़रार होने में कामयाब हो गए। मुतासिरा ने इस बात की शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जानिब से सारे आलम को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी गई। पार्टी के मुशीर और कमेटी मेंबर डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने अपने प्याम में कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर मबूस हुए और उनकी तालीमात बनी नौ इंसान की रहनुमाई करती है। गोशामिल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम घोटाले के मामले में रियासती असम्बली को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि विजिलेंस कमेटी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि मौके में रेवेन्यू के 43 अहदेदार और मुलाजिमीन रिश्वत लेते रहे। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने असम्बली में जब ये मसला उठाया तो उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की गई। चीफ मिनिस्टर ने किसी बदगुमानियों की तरदीद की और गलत बयानी से काम लिया। बीजेपी के रुकन असम्बली ने चीफ मिनिस्टर से इस मामले में रियासत के अवाम से माजरत खाई का मुतालबा किया। बेगमपेट के कंट्री क्लब के बशमूल कई क्लबों में नवरात्रि के चलते डांडिया और गरबा डांस के खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के वबा के दौरान गुज़श्ता साल ऐसे प्रोग्राम कहीं भी मुनक़िद नहीं किए जा सके थे। दशहरा त्यौहार के चलते शहर में बकरों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। जियागुड़े में जहां वजन के एतबार से फरोख्त होने वाले बकरों की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो होती थी, अब बढ़कर 700 और 800 रुपये के दरमियान हो गई। इसी तरह आदत के तौर पर फरोख्त होने वाले बकरों की कीमत में भी 1000 से 1500 रुपये का इजाफा नोट किया गया। वाज़ेह है कि हिंदू बरादरी दशहरे के मौके पर बकरों की कुर्बानी देती है। व्यापारियों ने कहा कि जियागुड़े में मुंडेदारों की मनमानी चल रही है। हालांकि रियासत में जारिया सीजन के दौरान बकरों की कोई किल्लत नहीं है। पूरा नाम क्या है आपका? मध्य प्रवीण कुमार। मध्य प्रवीण भाई, आप कहाँ से आप यहाँ पर कारोबार करने आते? कितने साल से? 10 साल से और ज़्यादा हो रहा 10 साल जी। से। आज जो रेट जो महंगा हो रहा, आप लोगों को महंगा मिलने की तरफ से आप लोग महंगा दे रहे हैं? महंगा मिल रहे तो महंगा देना पड़ता ना। माल रुक गया, नहीं बिका। मंडीदार नहीं दे रहा आपको सस्ता? बहुत बकरा बचा हुआ है। हाँ। अब ये आज एक ईद के लिए लोग महंगा कर दिए और इसके लिए बाद में उतर जाता, बाद में रेट उतर जाता। मेरा नाम साई किरण है सर। महंगा होने की वजह क्या है? आप लोगों को महंगा मिल रहा? हाँ, महंगा मिल रहा। 700 रुपये किलो बचा। मुंडेदारा दे रहे सर। इसके ऊपर कमीशन भी खा रहे हो लोग? हाँ, कमीशन भी खा रहे। मुंडेदार का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बहुत नाम है सर, नहीं बोल सकते। हाँ। तो आप लोग बोले कि सस्ता दिए तो सस्ता बिकता, बोले तो नहीं दिए लोग। व्यापारी नहीं सुनता सर, बाहर से मार लाती वाला नहीं सुनता। वो बिहार से यूपी से बकरे आते हैं ना, वो चार्जेस बहुत होता है उससे। पहाड़ी शरीफ में मुकामी अवाम ने न्यू बाबा नगर के रहने वाले एक नौजवान को शाशंबे की शाम उस वक्त पकड़ लिया जब वह कब्रिस्तान में अमलियात करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से अमलियात में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया जैसे लीमू, कुमकुम वगैरह भी जब्त किए गए।
उसके पास 1 दर्जन से जायद पासपोर्ट साइज तस्वीर भी बरामद हुए। मकामी अवाम के पूछे जाने पर वो कोई खातिर खा जवाब नहीं दे रहा था। बाद लोगों ने उसकी धुलाई भी कर दी और इंतबा दिया कि वो फिर कभी इस कब्रिस्तान और उसके आसपास नजर न आए। बताया जाता है कि एक अरसे से अक्सर इस कब्रिस्तान में मुश्तबा सरगर्मियां देखी जा रही थी। नाम नहीं है तुम्हारा? सैयद इरफान अली बोराना। बाबा नगर में कहाँ रहते? न्यू बाबा नगर रोड नंबर 3 पे अब्दुल्ला भाई का सदर साहब है मस्जिद के, उनको पूछो मेरे को पहचान लेते हो। तो मुसलमान बन गए, काम करूंगा भैया। मैं तो बुलाने फिर हारेंगे। फोटो है वहाँ, अरे बोले फोटो है, देख रहे पूरे फोटो है लाके वो व्हाइट सिंधी में पूरा हल्दी कुमकुमा मिला के चावना ला देंगे, पूरा लाके गाड़ रहा हूँ मगरिब के टाइम यहाँ पर। आइंदा दिखना नहीं इधर, नहीं दिखता हूँ भैया। आप छोड़ दिया बच्चे। क्या है रे खबरोस्तानों में लोगों के खबरों में? अरे भाई अपने लोगों को ने अपने खबरों में इतने तकलीफ हुआ। आओ जी, वो हमेशा का होगा। अरे फूल चढ़ाने आते डर के भाग के आ जा रहे बच्चे। शहर के मजाफाती इलाके मैसागर में एक खातून की अगवा और उसकी अस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एकेडमी के पास खड़ी एक खातून के पास ऑटो रिक्शा में सवार 3 अफराद आए और उसे सुनसान मकाम पर ले जाकर उसकी अस्मत रेजी की और उसके पास से नकद रकम और तलाई जेवरात भी छीन लिए। खातून की शिकायत पर पुलिस राजेंद्र नगर ने एक मुकदमा दर्ज किया और CCTV की मदद से मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। जिले संगारेड्डी के पलकाल में बदकम्मा फेस्टिवल गम के माहौल में तब्दील हो गया। बताया था कि बदकम्मा रक्स के दौरान एक नौजवान शेखर फिसलकर तालाब में गिर पड़ा। मुकामी अवाम उसे निकालकर करीबी दवाखाने को ले गए, लेकिन दवाखाने में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जहां उसकी मौत हो गई। जिले जगत्याल के नुकुपल्ली में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के दौरान परगापल्ली मंडल की खातून लता रो कर वजीर समाजी भलाई कपुला ईश्वर से डबल बेडरूम मकान अलॉट करने की दरख्वास्त की। इस खातून ने बताया कि उसके शौहर की मौत के बाद से उसका खानदान सड़क पर जिंदगी बसर कर रहा है। वजीर समाजी भलाई ने जिला कलेक्टर को इस खातून की मदद करने की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली P रविशंकर, जिला परिषद चेयरमैन D वसंता और दूसरे भी मौजूद थे। నా భర్త చనిపోయిండు. నేను ఇక్కడనే వీళ్ళతో వడ్డలతోటే బ్రతుకుతాను. వేరే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటాను. నాకు 2 ఆడపిల్లలు, నాకు ఏదైనా ఆధారం కావాలి, ఉండడానికి నీడ కావాలి. నీడ లేదు సార్, నాకేం లేదు సార్. నేను సరే అమ్మేసేద్దామన్నారు. సార్ చెప్పడానికి రండి అని అన్నారు। उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो लखीमपुर वाक़े की तहकीकात कर रही है 3 अक्टूबर को हुए हादसे के मकाम का मुआयना किया और क्राइम सीन को सजाया। इस मौके पर मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के फर्जंद आशीष मिश्रा, उनके दोस्त अंकित दास, गनमैन लतीफ़ और ड्राइवर शेखर भारती भी मौजूद थे। अहदेदारों ने इन चारों मुलजिमीन से वाक़े के बारे में पूछताछ भी की। क्राइम सीन पर हादसे के मंजर को दोहराने के लिए 3 डमी SUV गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। मरकजी हुकूमत ने सरहदी रियासतों पंजाब, आसाम और मगरबी बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तादाद में इजाफा और सरहदों की हद को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर देने का फैसला किया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने मरकज़ के इस फैसले को रियासतों पर विफाकी हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब के शहरी इलाकों में गैर ज़रूरी तौर पर बेचैनी फैल जाएगी। पंजाब के वज़ीर दाखिला सिकंदर रंधावा ने कहा कि BSF को खुसूसी इख्तियार देने की वजह से सरहदी इलाकों में अमन आमा को नुकसान पहुँचेगा। मरकजी हुकूमत के फैसले के तहत BSF के जवान बैरूनी ममालिक की सरहदों से मिलने वाली 50 किलोमीटर की सड़क और इलाके तक तलाशगर्दी कर सकेंगे। नीस वहाँ रहने वालों की तलाशी और गिरफ्तारी का भी इख्तियार मिल जाएगा। इन इलाका जात में पंजाब के अमृतसर, तरन तारन और पठानकोट वगैरह शामिल हैं। फिल्मी अदाकारा नूरा फतेही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जुमेरात को दिल्ली में ED हुकाम के सामने पेश हुई और अपना बयान कलमबंद करवाया। जासास शकीश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के हत्या लेने के केस में उनका नाम सामने आया था। वाज़ेह है कि इस मामले में शकीश चंद्रशेखर और उसकी बीवी लीना मारिया पॉल फिलवक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ED के हुकाम इस केस में पहले ही अदाकारा जैक्वेलिन फर्नांडिस से पूछताछ कर चुकी है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18,987 नए केसेस सामने आने के बाद इस वर्ष के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,40,20,730 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में
246 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले जाने वालों की तादाद अब 96 करोड़ 42 लाख हो चुकी है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने HICC का मुआयना किया, जहां उन्होंने बरसर इख्तिदार जमात के होने वाले प्लेनरी इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। उनके साथ रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि 25 अक्टूबर को प्लेनरी सेशन मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में TRS के रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 14,000 मुंतखब नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पार्टी का प्लेनरी सेशन सदर के इंतखाब के बाद भी जारी रहेगा। पार्टी के क़वानीन के मुताबिक पार्टी सदर का इंतखाब हर 2 साल में होता है। हर साल पार्टी की यौम तासीस मनाने के लिए 27 अप्रैल को प्लेनरी सेशन मुनक़िद करने की रिवायत रही है। ताहम साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोविड की वजह से ये दोनों नहीं हो सके। तारक रामा राव ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना ने कई चैलेंजेस का सामना किया, आवाम के आशीर्वाद से ही TRS की हुकूमत बनी है। चारमीनार के पास भी टैंक बंड की तर्ज पर हर इतवार को संडे फंडे तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद करने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामा राव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को महकमा बल्दी नज़्म की जानिब से तफरीही प्रोग्राम संडे फंडे मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को कामयाब होता देखकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमा बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से ख्वाहिश की थी कि वो चारमीनार के पास भी इसी तरह के प्रोग्राम के इनेकाद का जायज़ा लें, जिस पर आज अरविंद कुमार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और दीगर के साथ चारमीनार का दौरा करते हुए प्रोग्राम के इनेकाद का जायज़ा लिया। चारमीनार के दामन में अवाम उन्नास के लिए, जनरल पब्लिक के लिए शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक वहाँ पर आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए एक पूरा एरिया उनके लिए मुख्तस किया जा रहा है, उनके लिए अलॉटेड किया जा रहा है। और मेरी आपसे गुजारिश है तमाम अहलियान हैदराबाद से कि वो ज़रूर उसमें आकर वहाँ पर शिरकत करें। इस इतवार को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मज़ाहिया मुशायरा होगा, छोटे बच्चों का पेंटिंग का कंपटीशन होगा, वहाँ पर मुख्तलिफ फूड के स्टॉल लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। मकसद ये है कि एक तारीख़ी इमारत है, हैदराबाद की पहचान चारमीनार से है और उसके अतराफ़ में जितने लोगों को वहाँ पर लाया जा सके, हैदराबाद के अमन को मजबूत किया जाए, हैदराबाद की आवाम को अपने शहर और अपनी तारीख को खूबसूरती देखने का उनको मौका मिले। और ट्रैफिक पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है। आपके सरदार महल में आप गाड़ी रख सकते, पुराना जो चारमीनार बस स्टैंड है वहाँ पर आप गाड़ी रख सकते अपनी, और खिलवत ग्राउंड में, खिलवत के सामने जो पेंशन पेमेंट ऑफिस की ज़मीन है खुली, वहाँ पर आप पार्किंग रख सकते। और कोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट स्टेडियम में भी आप अपनी पार्किंग रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जनरल पब्लिक और आवाम चारमीनार के दामन में आकर इतवार के दिन, संडे के दिन 17 अक्टूबर के दिन शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक आएंगे और अपनी हैदराबाद की इस तारीखी इमारत के अतराफ में जो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी वो उसमें देखेंगे, उसमें हिस्सा भी लेंगे। और पुलिस की तरफ से पूरा ख़ास इंतज़ाम भी किया गया। आज सुबह में शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार साहब, DCP साउथ जोन और तमाम पुलिस के आला अहदेदार के साथ एक तफसीली दौरा किया गया, मुआयना किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और कम से कम महीने में 1-2 इतवार इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे चारमीनार के तरफ में। मेरी गुजारिश है पूरे आवाम से, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से, हमारी ख़वातीन से, अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ और ताकि एक अच्छा माहौल जो है उसका और मजबूत किया जा सके। गोशामहल के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि ज़िमनी इंतखाब में आवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की जा सके।
उन्होंने कहा कि पहले ही दलित बंधु स्कीम पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मज़ीद कितनी रकम खर्च करेंगे। उन्होंने अमित शाह से अपील की कि इस मसले को संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई करें। तेलंगाना राज्य में ऐसे तो कई बाई इलेक्शन आए और वो बाई इलेक्शन की पोलिंग हुई, कोई टीआरएस जीता तो कोई बीजेपी जीता, लेकिन तेलंगाना में एक चुनाव होने वाला है, एक बाई इलेक्शन। जो ईटेला राजेंद्र जी जो टीआरएस की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, अनेकों मिनिस्ट्री उन्होंने टीआरएस की गवर्नमेंट में संभाली है। मुख्यमंत्री केसीआर और उनमें कुछ अनबन हो गई, केटीआर से अनबन हो गई, तो ईटेला जी ने तुरंत टीआरएस को रिजाइन कर दिया और अपने पद को भी रिजाइन करके मैं बाई इलेक्शन में जीतूंगा जनता के आशीर्वाद से, उन्होंने ये निर्णय लिया। और आज 30 तारीख के दिन, यानी ये महीने की 30 तारीख के दिन पोलिंग है और 2 तारीख के दिन रिजल्ट है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत में नहीं पूरे विश्व में इतना महंगा चुनाव कहीं नहीं हुआ होगा जो एक केवल हुजूराबाद जो ईटेला के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने ईटेला को हराने के लिए अभी तक ऑफिशियली 4,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक विधानसभा में खर्च कर दिए। दलित बंधु जैसी स्कीम लेकर आए, एक दलित परिवार को 10-10 लाख रुपए का लोन देकर दलित को ईटेला से दूर करने का एक षड्यंत्र। यानी सिर्फ ऑफिशियली 4,000 करोड़ खर्च कर रहे, तो इनऑफिशियली कितने करोड़ खर्च करते आप सोच सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी हाल में मेरी इज्जत रहना है और ईटेला हारना है, ये सोच रख के हजारों करोड़ रुपए जनता का जो पैसा है, जो जनता टैक्स बनती है, उस पैसे को गलत उपयोग करके सिर्फ एक विधानसभा जीतने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर लगा रहे हैं। मैं हमारे अमित शाह जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना पैसा एक विधानसभा में लगाना ये गलत है। आप इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। साथ ही साथ कई ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तेलंगाना में जो अभी भी इनकम्प्लीट है। हर प्रोजेक्ट में बड़ा स्कैम इन्होंने किया है, उसके ऊपर भी अगर हम इंक्वायरी बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ केसीआर बहुत ही जल्द, केसीआर और उसका बेटा जेल जा सकते हैं। एलबी नगर असम्बली हलके के एचबी कॉलोनी में बीएसपी कायदीन और कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर बदकम्मा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बीएसपी के कायद आरएस प्रवीण कुमार और दूसरों ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मौजूद कायदीन ने कहा कि फलाही स्कीमात, रैतु बंधु, एससी तबके की बहबूद की स्कीमात के ज़रिए आवाम से दगाबाजी करते हुए टीआरएस हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई है। उन्होंने कहा कि रियासत में बीएसपी पेशरफ्त करेगी। तलबा, ख़वातीन की कसीर तादाद ने इस बदकम्मा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు కానీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, బండి సంజయ్ గారు కానీ, లేకపోతే షర్మిల గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా మన వర్గాల ప్రతినిధులు కాదు, వాళ్ళు దోపిడీ వర్గాల ప్రతినిధులు మిత్రులారా. వాళ్ళు తరతరాలుగా 75 సంవత్సరాలుగా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దోపిడీ చేసింది చాలక మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ దోపిడీకి ఎర్ర తివాచి పరుచుకొని మళ్ళీ రహదారులకు వచ్చి మన మీద ముసలి కన్నీరు గారుస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళకి ఎవరు కూడా మన మీద ప్రేమ లేదు. కానీ ఈరోజు ప్రవీణ్ కుమార్, బహుజన సమాజ్ పార్టీలో ఉండే ప్రతి కార్యకర్త మన కుటుంబాల్లో, మన గుడిసెల్లో అవే పనులు చేసుకుంటూ పుట్టిన కుటుంబాల్లో పుట్టిన బిడ్డలం ఈరోజు బాగా చదువుకొని ఈ మహనీయుల సిద్ధాంతంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈరోజు మన బిడ్డలందరినీ కూడా ఒక గొప్ప ప్రపంచంలోకి పంపించే ప్రయత్నం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులారా, మరి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు, మరి రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి బస్తీలో కూడా ఇటువంటి మీటింగ్ జరగాలి, ప్రతి బస్తీలో కూడా ఇలాంటి చెల్లెళ్ళు, అక్కలు వీళ్ళందరూ కూడా గొప్పగా మాట్లాడాలి. మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై భీమ్, జై భీమ్. ఏనుగు గుర్తుకే, లాస్ట్లో చెప్తలేరు అక్కలారా మీరు, ఏనుగు గుర్తుకే
ఏనుగు గుర్తుకే బెంజీ కుమారి మాయావతి గారి నాయకత్వం, మాయావతి గారి నాయకత్వం, మాయావతి గారి నాయకత్వం. मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हदूद में आजमजाही मस्जिद के करीब एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही मंगलहाट पुलिस ने फायर इंजन को चौकस किया, जिसके बाद फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर इंजन की चौकसी के सबब एक बड़ा वाक़या टल गया। मकान में रहने वालों ने बताया कि वो चिराग लगाकर मंदिर गए थे, वापसी तक मकान में आग लग गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। चिरागों कैसा लगा कि क्या की कोई भी नहीं थे घर में। ये आंच लगे वक्त में आप लोग आने थे? नहीं थे। ये माता बिठाई सोए क्या आप? अब चिरागा रोज बांटते थे सुबह शाम को 9 दिन कुछ नुकसान बोलते उसके अंदर फोन भी था, पैसे भी थे उसके अंदर, बच्चों का शादी का पैसा कितने थे अम्मा पैसे? 5 लाख रुपया 2 लाख रुपए थे वो। 2 लाख का तो सोना लेके आए ना, 5 लाख तोले सोना लेके आए, 2 लाख रुपया था। बोल चीज़ां भी थी उसके अंदर, सोना भी था। 3 लाख की तो चीज़ें लेके आए ना चाचा। कितना नुकसान हुआ अम्मा आपका? पूरा टोटल कितना नुकसान हुआ बोलो? 5 तोले सोना था जी, बोलिए। 2 लाख रुपए कैश थे उसमें जी, चैना थी चांदी की, वो पूरा चले गया। गले के उनके टॉप्स बच्ची के थे, हमारी बहन के देने के, वो पूरा। ये शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं क्या? नहीं, वो शॉर्ट है, चिराग जो बाहर है ना उससे हो गया। तो आप तेलंगाना हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हमको कुछ मदद करो, बोलो हम कुछ। ये कहीं का था पैसे आपके? ये मेरी बहन है, अभी दिल्ली में जो जॉब कर रही है, उसकी शादी के लिए बोल के रखे थे।